जब आप किसी कंफर्टेबल काम को छोड़कर अनकंफर्टेबल काम करते हो तो आपकी बॉडी किसी तरह से रिएक्ट करती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो ये मत समझना कि आपकी बॉडी आपको गलत सिग्नल दे रही है, बल्कि ये आपको अपग्रेड कर रही है। जब हम सेम रूटीन रिपीट करते हैं, सेम टाइमिंग, सेम रिएक्शन, सेम एक्सक्यूजेस, तब हमारी बॉडी इसी रेपिटेशन को सेफ समझने लग जाती है कि ये चीजें फेमिलियर हैं, तो मुझे और मेरी बॉडी के लिए ये सेफ होंगी। सेफ का मतलब ये नहीं है कि उसको अच्छा लग रहा है, बॉडी हैप्पी है या उस माइंड को अच्छा लग रहा है। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ सेफ फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। बट सेफ का मतलब है फेमिलियर होना। जो रूटीन चलता आ रहा है, ये माइंड उसी के फेमिलियर हो जाता है और वो वही बार बार रिपीट करना चाहता है। फिर इसका आपके हैप्पी होने से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको अंदर अंदर से गिल्ट फील होता रहेगा, आप अच्छा महसूस नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आप सेम एक्टिविटीज बार बार दोहराओगे। लेकिन अगर आप कुछ नया चूज करते हो, कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लग जाना, मन ना होते हुए भी, अलार्म बजने पर उठ जाना इंस्टेड ऑफ स्नूजिंग इट, या फिर किसी को क्लियरली नो बोल देना जबकि आपकी आदत है हर किसी को हाँ बोलने की, या फिर अपने ड्रीम्स की तरफ एक नया स्टेप लेना। हर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, एंजाइटी होती है, स्टमक टाइट हो जाता है, लूज मोशंस भी हो जाते हैं किसी किसी को। तो हमारा माइंड कहता है दिस इज नॉट फॉर मी, यहाँ मेरी बॉडी सेफ नहीं है, रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हर अननोन स्टार्ट को, अननोन चीज को थ्रेट समझता है। उसको नहीं पता होता है कि ये नया स्टेप मुझे आगे लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। उसको सिर्फ इतना पता होता है कि ये पहले कभी किया नहीं, तो शायद मेरी बॉडी के लिए सेफ है या नहीं। द सबकॉन्शियस माइंड नीड्स सर्टेनिटी। उसको जो पहले पता है कि मेरे लिए सेफ है, वो उसे परफॉर्म करेगा। अदरवाइज अगर आप एक्टिवली अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए काम नहीं करते, तो ये आपके थॉट को रिजेक्ट करता जाएगा, आपके स्टेप्स को प्रोक्रेस्टिनेट करता जाएगा। अब इस मोमेंट पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप पीछे हट जाओगे, आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि ये मेरे लिए डेंजरस था तो इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा, या फिर बावजूद डिस्कम्फर्ट के आप एक्शन लेते रहोगे। जब आप रिपीटेड एक्शंस लोगे तो ये माइंड भी धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये मेरे लिए सेफ है, मुझे चेंज एक्सेप्टेड है और मैं आगे इसके लिए वर्क करता रहूंगा। यहीं से शुरू होती है इनर रीवायरिंग। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो। कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप बार बार किसी भी चीज को रिपीट बेसिस पे करते हो। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट चूज करते हो ना, तो आप अपने आप को ये प्रूफ देते हो कि मैं सिचुएशन से भाग नहीं रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं एक्शन ले रहा हूं। तो आप हर बार डरने वाले इंसान नहीं हो, आप एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हो। और ये प्रूफ बहुत होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे वर्ड से नहीं चलता है, ये प्रूफ से चलता है। कंफर्ट जोन आपको वहीं रखेगा जहां आप अभी हो, लेकिन डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट आपको वहां लेके जाएगा जहां आपने खुद को भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तो डिस्कम्फर्ट हमारी वीकनेस नहीं है। अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं, दैट डजंट मीन कि वी आर वीक। ये साइन है एक्सपेंशन का। इसलिए अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है या बॉडी में कोई भी रिएक्शन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सेफ रहकर जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अनकंफर्टेबल होकर जिंदगी बदलती है उस तरीके से जैसे आप चाहते हो।